Hello and welcome to all of you in my YouTube channel. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आज का जो सेशन जो है वो किस पे होने वाला है. This will be about the most expected MCQ series for class 11th. और यहाँ पे मेरा जो कंसर्न रहेगा that will be only geography. और geography के जितने भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के जो चांसेस बनने के हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए लाऊंगा सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन जो है उसमें बूस्ट आपको मिले एंड आप जब एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में बैठोगे यू फील कंफर्टेबल. यहाँ पे पहले मैं ये न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि वीकेंड्स में हम अब डेली बेसिस पे हर वीकेंड में हम एक लाइव टेस्ट लाएंगे. एक टेस्ट हम रखेंगे एमसीक्यूज का सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हो जाए. और जब तक कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं हो जाता है तब तक हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे. और आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी वीडियोस को जो भी आने वाले वीडियोस है वो आप देख लीजिए, वो आप वॉच कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए. Without taking too much of your time, let we directly come on the questions. पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये रहा पहला क्वेश्चन. क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शंस को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर जाके आप जो है करेक्ट जो आंसर है उसको चूज कीजिए. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दैट इज रिलेटेड अबाउट द मूनसून्स. जो मूनसून का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे कुछ दो चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन. ऑप्शंस जो है वो है 1 3 2 4 ओनली, 1 2 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबो. यानी जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द मूनसून्स, इनमें से आपको पूछ रहा है कि बताइए हमें मूनसून्स के रिलेटेड जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो कितने करेक्ट है. अब कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए. नाउ चलिए हम देख लेंगे स्टेटमेंट्स जो है इनको पढ़ लेंगे कि स्टेटमेंट्स जो है वो क्या कह रहे हैं. The northeast monsoon affects the Indian subcontinent, primarily the southern and the eastern regions during the monsoon months of October and December. दूसरा statement है the southeast monsoon is known for bringing dry weather in Australia. तीसरा है the southwest monsoon is responsible for majority of rainfall in India, occurring between June and September. Fourth statement जो है that is the northwest monsoon impacts the United States, particularly the southwestern region, bringing some rains. Correct option क्या है वो हम देख लेंगे. Now see, monsoon का जो concept है ये आपको पता होना चाहिए. Now see, this is for example this is India. Now this is equator से जो ऐसे विंड्स आती है इनकी डायरेक्शन क्या होती है. इनकी डायरेक्शन होती है पहले साउथ ईस्ट और जो ही ये क्रॉस करती है इक्वेटर को सो दे द डायरेक्शन गेट्स चेंज्ड और ये क्या बनते हैं साउथ वेस्ट. और ये डायरेक्शन क्यों चेंज करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. नाउ सी पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है. नाउ दिस इज द ऑनगोइंग, दिस इज जब मंथ्स आते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर तब ये साउथ वेस्ट मानसून आते हैं. और जो ही सितंबर लेट सितंबर जब आता है अक्टूबर नवंबर तो इसमें ये वापस आ जाते हैं वी कॉल देम एज रिट्रीटिंग मानसून्स और बिल्कुल ये अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं. नाउ रिट्रीटिंग मानसून्स की यहाँ पे ये बात कर रहा है जिनकी डायरेक्शन क्या होती है. आप डायरेक्शन इनकी निकाल लीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन्हीं की ये बात कर रहा है. द नॉर्थ ईस्ट मानसून अफेक्ट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ये अफेक्ट करती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट को
प्राइमरली द साउदर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स, यानी जो इंडिया के साउथ रीजन्स है और ईस्टर्न रीजन्स है, इनको ये इफेक्ट कर रही है। हाँ, बिल्कुल कर रही है। अगर आप तमिलनाडु को देख रहे हो, सो तमिलनाडु जो है, मोस्ट ऑफ द रेन्स इन द तमिलनाडु वो कैसे वो रिसीव करता है, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो ये किन मंथ्स में ये इफेक्ट कर रहा है, अक्टूबर टू दिसंबर। सो पहला जो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देख लेंगे, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द साउथ ईस्ट मानसून इज नोन फॉर ब्रिंगिंग ड्राई वेदर टू ऑस्ट्रेलिया। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया है, जब ये ऐसे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। नाउ इनकी डायरेक्शन क्या होती है, इनकी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ऐसे ऐसे ये अप्रोच करते हैं, फिर इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है। नाउ दिस इज साउथ ईस्ट, इनकी डायरेक्शन होती है, और इन्हीं की ये बात कर रहा है, इज नोन फॉर ब्रिंगिंग ड्राई वेदर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे इनकी वजह से ड्राई वेदर होता है। नहीं यार, नहीं यार, इनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है ऑस्ट्रेलिया में। सो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। नाउ ऑल ऑफ द अबो ऑप्शंस देख लीजिए, ऑल ऑफ द अबो तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नाउ एक, दो और तीन, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसको आप एलिमिनेट कीजिए, ये गया, ये ऑप्शन भी गई। 2 और 4, 2 गलत है तो ये भी गलत है। नाउ बचा क्या है, बचा 1 और 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर मिल गया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, द साउथ वेस्ट मानसून इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। यानी जो ये साउथ वेस्ट मानसून ऐसे आती है, पहले ये साउथ ईस्ट होती है, देन इक्वेटर के बाद ये क्या बनती है, साउथ वेस्ट। यहाँ इससे इंडिया में काफी सारा रेनफॉल होता है बिटवीन जून एंड सितंबर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स 1 और 3 करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब है, अगर आपका कंसेप्ट मॉनसून का स्ट्रांग है, आपने हर कोई चीज उसकी समझ ली है, देन दिस इज अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, सो दूसरा क्वेश्चन जो है, दैट इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नाउ सी, कंसिडर द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन जियोग्राफी। यानी इंडिया पे क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, इनमें से जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। नाउ इनको आपको पढ़ना है, एक एक करके आप पढ़ लीजिए, और ऑप्शंस आप कमेंट सेक्शन में आप जो आपका आंसर है उसको आप पोस्ट कीजिए। नाउ अगर हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज साइक्लोन्स एंड फ्लड्स। यानी देख लीजिए, जब क्लाइमेट चेंज होता है, जब आपको चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न्स, जब आपको वेदर पैटर्न्स में चेंज आपको मिलेगा, वी कॉल दिस एज ए क्लाइमेट चेंज, और दिस इज ए लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म होती है। नाउ इससे क्या हो गया है, साइक्लोन्स जो है इंडिया में, जो साइक्लोन्स जो है वो काफी बढ़ गए हैं। फ्लड्स के चांसेस जो है वो भी, उसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पैटर्न्स ऑफ द मॉनसून रेन इज अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। यू नो दैट इंडिया जो है, ये एक एग्रेरियन कंट्री है, और ये हैवीली डिपेंडेंट है किस पे, मॉनसून रेन्स पे। और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि कभी ये मॉनसून रेन्स पहले ही होते हैं, कभी होते ही नहीं है, कभी क्या होता है बाद में होते हैं, कभी इनमें काफी सारा डिले हमें देखने को मिल रहा है। सो अनइवन इसमें एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो भी इससे काफी सारा इम्पैक्ट हो गया है। सो दूसरा जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तीसरा, नाउ क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि फ्लड साइक्लोन्स का जो इफेक्ट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ फ्लड्स की वजह से जो कोस्टल हैबिटेट्स है, जो कोस्टल रीजन्स है, उन पे काफी सारा क्या है, उन पे काफी सारा
यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. नाउ इट थ्रेटन्स द कोस्टल रीजन्स एंड देयर हैबिटेट्स. नाउ दिस इज अगेन करेक्ट. थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरियाज ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड इवापोरेशन. यानी डेजर्ट एरियाज जो है उनमें आपको अब आपको क्या देखने को मिल रहा है इंडिया में कि एक्सपैंड जो डेजर्ट एरियाज है वो अब धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. नाउ सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एरिया. यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूं कि यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है टाइम टू टाइम, यानी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज नहीं है. सो दिस इज अ नॉर्मल एरिया. बट यहाँ पे एक एरिया है जहां पे अब नॉर्मल बारिश नहीं हो रही है. यू सी द डिले इन द रेनफॉल. सो अब क्या हो गया है कि यहाँ पे जो मॉइस्चर होगा यहाँ अंदर में वो क्या हो जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा. वो इवापोरेट हो जाएगा तो वो सॉइल से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे ड्राइनेस जो है वो एक्सपैंड करेगी. वो एक्सपैंड करेगी जिसकी वजह से ये जो एरिया है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट एरिया. और ये ऑप्शन भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो दैट मीन्स all the above four are correct. All the above four are correct. So option D will be your right answer. Next, which of the following statements about the Brahmaputra river is correct? ब्रह्मपुत्र रिवर आपको पता होगा कहां से निकलता है, चमयुंगदुंग ग्लेशियर से ये निकलता है और ये चाइना से पास होके, तिब्बत से पास होके इंडिया में एंट्री मारता है, फिर आसाम में, फिर जाके ये कहाँ फॉल होता है, बांग्लादेश में. ठीक. तो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस इज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मपुत्र. नाउ स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए. इट फ्लोज ओनली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्या ये इंडिया के टेरिटरी में खाली फ्लो करता है? नो. अभी मैंने बताया चाइना. इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. क्या ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है? नहीं. इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर जो है दैट इज गंगा. दैट इज गंगा, GANGA, गंगा इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है. नाउ तीसरा क्या है? इट्स सोर्स इज इन द चमयुंगदुंग चमयुंगदुंग माउंटेन रेंज. इसको रख लीजिए, इस वाले ऑप्शन को पढ़ लीजिए. इट डज नॉट हैव एनी ट्रिब्यूटरीज. इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है. इसकी लेफ्ट बैंक भी है, राइट बैंक भी है. सो ये स्टेटमेंट भी गलत है. नाउ सी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना बेटा, सो आप इजीली क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हो. हालांकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है. वंस कंसेप्ट आप समझ लोगे तो आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाएगा. नाउ सी, हमने ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट किया है, बी को भी, सी को अगर पता नहीं है तो इसको रख लीजिए. ऑप्शन डी पे चले जाइए, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो. सो बचा क्या है? सी. सो दिस विल बी योर राइट आंसर. सो ये क्या है? इट्स सोर्स इज इन द चमयुंगदुंग माउंटेन रेंजेस, जो बिल्कुल सही है, चमयुंगदुंग ग्लेशियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which layer of the earth is known as Sial? Next question, Sial किसे कहते हैं? Now interior of the earth आपने पढ़ा होगा, so उसमें हम क्या पढ़ते हैं? Sial, Sima, Naifi. Sial किसको कहते हैं? It is related to the crust. This is related to the mantle. This is related to the core. This is related to the core. So Sial यहाँ पे option क्या आएगा? This will be crust. So the crust will be your right answer. Next. Which type of rocks are formed from cooling and solidification of magma? Now see, इसके लिए आपको पता होना चाहिए रॉक साइकिल. इसके लिए आपको रॉक साइकिल जो है वो पता होना चाहिए. पहले जब मैग्मा आता है तो क्या होता है? मैग्मा ऊपर आता है, ये कूल होता है. जब ये कूल होता है फिर सॉलिडिफाई होता है तो इससे क्या बनता है? इग्नियस रॉक. इसी इग्नियस रॉक को वेदरिंग, इरोजन होता है. सो यहाँ पे लिथिफिकेशन फिर होती है. लिथिफिकेशन के बाद
सीमेंटेशन होती है इस मटेरियल की, तो इट गेट्स कंपैक्टेड और क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक। क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक। जब हम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को क्या देते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। सो दिस इज द रॉक साइकिल, दिस इज द रॉक साइकिल। नाउ यहाँ पे कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन किससे रिलेटेड है, ऑफ मैग्मा। मैग्मा किससे रिलेटेड है, इससे क्या बनता है, इग्नियस रॉक। क्या बनता है, इग्नियस रॉक। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नाउ कल क्वेश्चन आ जाएगा, विच टाइप ऑफ रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक जिससे दूसरे रॉक्स बनते हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सो द आंसर ऑल्सो विल बी इग्नियस रॉक। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी। नेक्स्ट, which of the following winds are known as trade winds? now winds आपने पढ़े होंगे, और इसमें आपने पढ़े होंगे 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, इनको हम क्या कहते हैं। नाउ सी 0 से 30 हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। चूंकि ये ईस्ट से आती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ईस्टर्लीज। क्या कहते हैं, ईस्टर, ईस्ट से आना, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। और चूंकि ये 0 से 30, 30 से 30 यानी 30 डिग्री से नॉर्थ, 30 डिग्री से साउथ, इस वाले इलाके में ये चलते हैं। सो दिस इज अ ट्रॉपिकल एरिया, सो वी कॉल देम एज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हम इसको कहते हैं। now दूसरा 30 से ऊपर, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज। क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज। 60 से ऊपर, चूंकि फिर से इनकी डायरेक्शन ईस्ट की होती है, ईस्ट की ओर, ईस्ट से आते हैं वेस्ट की ओर, तो वी कॉल देम एज ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज। चूंकि ये पोलर एरिया में होते हैं, वी कॉल देम एज पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। सो ट्रेड विंड्स हम किनको कहते हैं, इस वाले इलाके में जो चलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, इस वाले इलाके में, तो इनको हम क्या कहते हैं, पोलर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। सो ऑप्शन थर्ड will be your, option C will be your right answer. Next, which of the largest river basin, which is the largest river basin in India? अभी मैंने बताया है, so the option will be Ganga basin. Ganga basin, option 3. Next, the Western Ghats are also known as, Western Ghats का दूसरा नाम क्या है, Western Ghats का दूसरा नाम क्या है। जिनका भी दूसरा नाम है, मैंने आपको क्लासेस में ऑलरेडी बताया है कि जिनका भी दूसरा नाम है उसको आप अच्छे से याद रख लीजिए। ये एग्जाम में इसके आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। नाउ सी, वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है, शायद्री हिल्स। शायद्री हिल्स। नाउ इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नाउ सी, दिस इज इंडिया, दिस इज अरावली रेंज, अरावली हिल्स, दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज, या जिसको आप शायद्री भी कहेंगे। नाउ दिस इज नीलगिरी, दिस इज विंध्यान, दिस इज विंध्यान। नेक्स्ट, विच सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इंडिया में इनमें से जो नीचे दिए गए हुए हैं, इनमें से किसका सबसे ज्यादा जो है वो एरिया है इंडिया में? सो वी हैव alluvial soil, we have black soil, we have red soil, we have laterite soil. So इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको पता होना चाहिए सॉइल के टाइप्स और इनका जो एरिया जो है वो कितना क्या है। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वी हैव alluvial, we have desert soil, we have black soil, we have mountain, we have marshy soil, we have forest soil, we have laterite, we have red, तो we have saline। ये हमारे पास कुछ टाइप्स है। इसमें से अगर आप सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, दिस इज alluvial soil, alluvial soil. So the option A will be your right answer. Next, process of breaking down rocks at earth's surface is called. Now इसमें जो मेन जो थीम है ना वो यहाँ पे है,
ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब रॉक ब्रेक होती है, जब रॉक ब्रेक होती है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल द प्रोसेस एज वेदरिंग, उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। और जब यही ब्रोकन पार्ट क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, तो वी कॉल दैट टाइम एज इरोजन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट, which type of rainfall occurs due to the heating of land during the day? during the day, यहाँ पे आप now see, यहाँ पे जो है that's it is related to the rainfall, the question is related to the rainfall and the types of the rainfall। rainfall के बहुत सारे टाइप्स है, किस की वजह से हो रही, या तो रेनफॉल साइक्लोनिक होगी, या तो ओरोग्राफिक, या तो कन्वेक्शनल, या तो फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल किसको कहते हैं? जब दो जो कंट्रास्टिंग एयर मासेस जो है वो जब मिक्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो फ्रंट फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे रेनफॉल होती है, वी कॉल दिस एज फ्रंटल रेनफॉल। नाउ यहाँ पे ये क्या कह रहा है? हीटिंग ऑफ लैंड की वजह से, यानी दिन में गर्मी, दिन में सूरज की गर्मी जमीन पे पड़ती है जिसकी वजह से लैंड हीट हो जाती है। इसकी वजह से ईयर जो है वो एक्सपेंड करता है, वार्म होता है, ऊपर उठता है, एंड द क्लाउड्स और फॉर्मड, क्लाउड्स और फॉर्मड। और यहाँ पे कौन से क्लाउड्स ज्यादातर बनते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और जो बारिश करते हैं। नाउ ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी सारी जो चीजें हैं ये किस एरिया में होती है। नाउ इक्वेटोरियल एरिया आपने पढ़ा होगा, जहां पे सन जो होता है वो ओवरहेड होता है थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से जमीन गर्म होती है। यहाँ पे यहाँ पे फिर ईयर जो है वो ऊपर उठता है, क्लाउड्स बनते हैं, एंड हर दिन यहाँ पे बारिश होती है। सो वी कॉल द टाइप ऑफ द रेनफॉल एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कहां पे होता है? इक्वेटोरियल। कल आपको क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल बताइए हमें किस एरिया में होता है। सो एट दैट टाइम यू टिक द इक्वेटोरियल एरिया। नेक्स्ट, द जोन वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर। यानी देख लीजिए, दिस इज इक्वेटर, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। यहां से ऐसे विंड्स आते हैं, ऐसे विंड्स आते हैं। सो इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हम इनको कहते हैं। तो ये एक जगह मिलती है, ये एक जगह मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस जोन एज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये जो जोन होता है ये शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। अगर नॉर्थ वर्ड मूवमेंट सन की होगी तो द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विल बी स्लाइटली टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड जब सन मूव करेगा साउथ, सो इट विल मूव स्लाइटली टू द साउथ। नेक्स्ट, which type of soil is most suitable for cotton cultivation in India? इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन होती है, बहुत ज्यादा होती है, और इसके लिए कौन सी सॉइल की जरूरत होती है? सो द सॉइल इज ब्लैक सॉइल। सो द ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ ये ब्लैक सॉइल आपको कहां कहां पे मिलेगी? नाउ यू सी महाराष्ट्र, कर्नाटका एरिया, तेलंगाना एरिया, पार्ट्स ऑफ गुजरात जो है, वहां पे ये सारी आपको ये ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी, और यही एरियाज जो है वो कॉटन कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? नाउ आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर जो है ये कहाँ से निकलता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किन स्टेट्स में पास होता है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। नाउ यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसकी ट्रिब्यूटरी इसमें से कौन नहीं है, यानी नॉट नॉट पूछा गया है। नाउ यू नो दैट यमुना भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सन भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। नाउ सी दिस इज गंगा, इसके ये हो जाएंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये हो जाएंगे इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चूंकि गंगा ऐसे फ्लो करता है और ये इसके
राइट बैंक, ये इसके लेफ्ट बैंक। यमुना ऐसे आता है, चंबल ऐसे, सन ऐसे, यानी तीनों यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताए गए हैं। बट कावेरी जो है, दिस इज द मेन रिवर ऑफ साउथ इंडिया, मेन रिवर ऑफ साउथ इंडिया, और ये एक सैक्रेड रिवर भी माना जाता है। सो दिस इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। सो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लोगे कि नॉट पूछा गया है कि या और कुछ पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोदावरी रिवर नोन एज द दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा। नाउ इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है। नाउ अगर आपको पहले पता होना चाहिए गोदावरी कैसे ऐसे फ्लो करता है, कहां से निकलता है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से ये निकलता है। सो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। वो कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इनमें से इसकी कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक का मतलब क्या है? जो यहां से आती है नीचे ऐसे ऐसे, क्योंकि रिवर ऐसे फ्लो करता है, अपने आप को इसी डायरेक्शन में फिट कर लो। आपका राइट हैंड आपका राइट बैंक बन जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड आपका रिवर का लेफ्ट हैंड बन जाएगा। नो सी राइट बैंक इसका क्या है? अगर हम देखेंगे इंद्रावती ऐसे आती है, दिस इज, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा थोड़ा। नाउ सी दिस इज गोदावरी, यहाँ पे सबरी जो है, दिस इज सबरी, यहाँ पे वी हैव इंद्रावती, वी हैव इंद्रावती, और यहाँ पे वी हैव प्राणहिता, प्राण, ये तीनों इसके लेफ्ट बैंक है। क्या है? लेफ्ट बैंक। बट मांजरा ऐसे आता है, JRA, मांजरा ऐसे आता है। सो दिस मांजरा विल बी योर राइट आंसर। ये इसकी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रिब्यूटरी ज्वाइन्स द ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम? नाउ ब्रह्मपुत्र हमने ऑलरेडी बताया है, चमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है, और जब ये एंट्री आसाम में मारता है, दुबरीगढ़ जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट से आसाम के, सो यहाँ पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है सुबनसरी, सुबनसरी। वही पूछा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी इसको आसाम में इसको ज्वाइन करती है। सो दिस इज सुबनसरी। नाउ ऑप्शंस को देख लीजिए, 30 तक कहाँ है? सिक्किम, सिक्किम में आपको जाना पड़ेगा, सिक्किम में आपको जाना पड़ेगा। कोसी बेतवा, ये आपको उस वाले इलाके में जाना पड़ेगा, गंगा वाली साइड में, ठीक है। सो सुबनसरी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द बागीराथी एंड द अलकनंदा, बागीराथी और अलकनंदा, याद कीजिए गंगा किससे बनता है? बागीराथी ऐसे आती है, अलकनंदा ऐसे आती है, दोनों मिलती है और क्या बनाती है? गंगा, गंगा। आप वो पिक्चर आप दिमाग में लाइए, सो आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। ड्रेनेज के क्वेश्चंस आप विदाउट पिक्चर नहीं कर सकते हो। दिस इज अलकनंदा, दिस इज बागीराथी। नाउ ये दोनों कहां पे मिलते हैं? यही पूछा है। द बागीराथी एंड अलकनंदा रिवर्स ज्वाइन टू फॉर्म द गंगा, क्या बनाते हैं? गंगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, दैट मीन्स ये कहां पे मिलते हैं? सो ये मिलते हैं देवप्रयाग में। कहां पे मिलते हैं? देवप्रयाग में। नाउ वी हैव मोर प्रयाग्स, वी हैव 4 प्रयाग्स, तो वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ सी दिस इज अलकनंदा, यहां पे अगर आप देखोगे पहले ही दोली गंगा आती है, दोली गंगा आती है, और यहाँ पे क्या कौन सा ये प्रयाग बनाती है? ये बनाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ना उसके बाद दूसरा जो रिवर है वो आता है, दिस वी कॉल एज नंदाकनी, नंदाकनी, और यहाँ पे ये बनाता है नंद प्रयाग। क्या बनाता है? नंद प्रयाग। उसके बाद एक और रिवर आता है पिंडर, रिवर पिंडर, PINDER, और यहाँ पे ये क्या बनाता है? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद यहाँ पे एक और रिवर ऐसे आता है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाक, दिस इज नंदाकिनी, दिस इज मंदाकिनी, और यहाँ पे ये जो प्रयाग बनाता है वी कॉल दिस एज रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर यहाँ पे बागीराथी आती है, और ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे?
ये मिलते हैं देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में। नौसी रुद्रप्रयाग भी मैंने आपको बता दिया है किससे बनता है, ये बनता है मंदाकिनी से। कर्णप्रयाग मैंने आपको बता दिया है किससे बनता है, ये बनता है रिवर पिंडर की वजह से, रिवर पिंडर की वजह से। और देवप्रयाग ये तो बनता है अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? देवप्रयाग। क्या बनता है? देवप्रयाग। Moving to the next question. So next question क्या कहता है? What is the horizontal distance between two consecutive crests of a wave? Now wave आपको पहले पता होना चाहिए। Wave की characteristics क्या है? We have here crust, we have here trough. Now see, जो दो पूछा क्या गया है कि horizontal distance जो किन के दरमियान होती है? Between two consecutive crusts. This is crust, this is crust. दिस वी कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं? वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बताइए हमें दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज वेव लेंथ। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the term for the time it takes for two consecutive wave crusts to pass at a given point? Now अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बिल्कुल वेव से ही क्वेश्चन है। नाउ हियर वी हैव अ पॉइंट, हियर वी हैव अ पॉइंट, और यहां से पूछा गया है कि जो क्रस्ट है, जो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स है, पहले पूछा गया था कि इनके बीच की डिस्टेंस, तो वी कॉल दिस एज वेवलेंथ। अब पूछा गया है कि ये जो दो क्रस्ट्स है ये एक पॉइंट से जब क्या हो जाएंगे? पास ऑन, पास ऑन, ये इस पॉइंट से पास ऑन हो गए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम इट टेक्स, यानी ये दो क्रस्ट्स कितना टाइम लेते हैं इस पॉइंट को पार करने में, तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज वेव फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी। मूविंग टू द नेक्स्ट, सॉरी, which of the following best explains the primary cause of tides? Now tides का concept आपने होप आपने पढ़ा होगा कि tides जो है वो कैसे आते हैं, क्या होता है इनमें सारी processes। तो tides जो है, this is because of the gravitational pull of the sun and the gravitational pull of the moon। इन इन दोनों की वजह से क्या होता है? टाइड्स आते हैं, टाइड्स आते हैं। नाउ ऑप्शंस देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से प्राइमरी कॉज टाइड का क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून बिल्कुल है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन बिल्कुल है, अर्थ का रोटेशन इसमें इसका कोई रोल नहीं है, बोथ ए एंड बी, हाँ ये सही ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मून का भी पुल और ग्रेविटेशनल पुल और सन का भी ग्रेविटेशनल पुल, तो इससे क्या होता है? इससे टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ स्प्रिंग टाइड? यानी अब टाइड आपको पता ही है किससे आता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून। अब टाइप्स जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स है। वी हैव स्प्रिंग टाइड्स, वी हैव नीप टाइड्स, वी हैव ट्रॉपिकल टाइड्स, इसी तरह हम हमें और भी बहुत सारे इसके टाइप्स है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इन ये जो टाइप्स है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नाउ स्प्रिंग टाइड में क्या होता है यही पूछ रहा है कि स्प्रिंग टाइड कब आती है, क्या होता है इसमें, ये पूछा है इसने। नाउ यू यू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ सी, पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, द सन एंड द मून आर एट द राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, यानी दिस इज सन, दिस इज अर्थ, दिस इज मून, क्या ये राइट एंगल पे होते हैं? नो, नो, ये राइट एंगल पे नहीं होते हैं स्प्रिंग टाइड में। अब द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन में तीनों होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, तीनों किस में होते हैं? स्ट्रेट लाइन में
तीनों होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन में तीनों होते हैं। So the option B will be your right answer. The earth is farthest from the sun, ये तो नहीं है। Tidal range is lowest, ये तो नीप में होता है। ये स्प्रिंग टाइड में ये हाईएस्ट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन of today's session. What are neap tides? Neap tides क्या होते हैं? Now tides आपको पता ही है क्या होता है। ये होते हैं because of the gravitational pull of the sun and the moon, जिसकी वजह से क्या होता है? टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। Now ऑप्शंस देख लीजिए। टाइड्स caused by cyclones, साइक्लोन से कोई टाइड नहीं, अर्थक्वेक से कोई टाइड नहीं, तो ये दोनों ऑप्शंस अब खत्म हो गए हैं। नाउ पूछा क्या गया है? नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है? हाईएस्ट रेंज। क्या होता है? हाईएस्ट रेंज। नीप टाइड में होता है? नहीं। सो ये ऑप्शन भी गलत है। ये क्या पूछ रहा है? नीप टाइड के बारे में। सो बचा क्या है? बी, टाइड्स विथ लोवेस्ट रेंज, जिसमें लोवेस्ट रेंज आपको देखने को मिलेगा। सो वी कॉल दिस एज नीप टाइड, और हाईएस्ट जिसमें मिलेगा वी कॉल दिस एज ए स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड। So these were the questions. So this was the test number 1. So इसके बाद टेस्ट नंबर 2 आ जाएगा। 3, 4, 5 जितने भी पॉसिबल होंगे, सो हम उतने टेस्ट्स करेंगे। नाउ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है। आपने क्वेश्चंस, हमारे पास कितने क्वेश्चंस थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्वेश्चंस। 22 क्वेश्चंस हमारे पास थे। सो 22 में आपका कितना स्कोर रहा है? अगर आपने 15 से अबव किया है, सो दैट मीन्स योर प्रेपरेशन इज गुड। अगर आपने 15 टच किया है, 15 आपने करेक्ट किए हैं, सो दैट मीन्स यू आर एट अ राइट ट्रैक। सो थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए फिर से। बट अगर आपने 15 से नीचे किया है, सो दैट मीन्स यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आपको फिर से जो नोट्स है उनको फिर से रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा टाइम आपको अपने नोट्स को देना है। सो द 15 इज गुड स्कोर। और जिसका भी 22 है, दैट मीन्स जिसने भी 20 अबव किया है, दैट मीन्स हिज प्रेपरेशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप जरूर मुझे बता दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि किसका कितना क्या स्कोर रहा है, सो दैट आई विल चेक कि आपकी प्रिपरेशन लेवल जो है वो कहाँ पे है और किस तरह से आपके जो टेस्ट्स है वो लाने हैं, सो दैट आप एक्सटर्नल एग्जाम में आप अच्छा फील करोगे। सो दिस दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। सो जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, एंड इसको अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लासमेट्स है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सो दैट कि जो भी आपके जो यहाँ पे कंसर्न्स होंगे या जो भी फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या वीडियोस होंगे, आप प्रेस बेल को, आप नोटिफिकेशन को ऑन रख लीजिए, उसको दबा के रखिए, सो दैट कि फ्यूचर में जो भी कोई भी वीडियो यहाँ पे मैं लाऊंगा, सो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।